हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल का नाम ट्रेंड सेटर है, वो यूं ही नहीं रखा है। हम कुछ ना कुछ अलग ट्राई करेंगे, नया लाते रहेंगे। आई होप आज मैं अच्छी लग रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 टिप्स जो है मैं आपको देने वाली हूँ। स्टाइलिंग टिप्स इसे गिनो या आप इसे मेरा एक्सपीरियंस से गिनो या जो भी गिनना है, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, उसका नाम कुछ भी दो। बट हम टाइटल में मैं ये डालूंगी 5 स्टाइलिंग टिप्स। सो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आप यंगर लग सकते हो, यू कैन लुक यंगर। ओके, सो जैसे नहीं है, मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि जो उम्र में बड़ा है, जो छोटा उम्र का है बट उसको उम्र में बड़ा दिखा दिया, फिर उम्र में बड़ा है उसको यंग दिखा दिया। वो कैसे दिखाते हैं? वो स्टाइलिंग टिप्स ही करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, क्लोथ्स चेंज करते हैं, लुक चेंज करते हैं। तो उस तरीके से जो उम्र का है ना उसको उससे बड़ा दिखाते हैं, या उसको उससे उम्र का कम दिखाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं? वो स्टाइलिंग टिप्स के द्वारा दिखाते हैं ना। मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो खुद को एक्सपर्ट मानती हूँ, कोई माने या ना माने। मुझे पता है, मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। सेकंड, मैंने थोड़ा बहुत मॉडलिंग एक्टिंग में काम किया हुआ है, इतना नहीं पर मैंने रैंप वॉक, मॉडलिंग एक्टिंग थोड़ा बहुत किया हुआ है, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, और इसके अलावा मेरे जो 2 और चैनल है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, उम्र से बड़ा दिखा देते हैं, उम्र से छोटा दिखा देते हैं। मूवीज में, टीवी सीरियल में कैसे दिखाते हैं? वो स्टाइलिंग टिप्स ही होते हैं ना। हेयर स्टाइल कुछ अलग करते हैं, स्टाइल कुछ अलग करते हैं, कपड़े कुछ अलग तरीके से पहनाते हैं। तो कैसे करते हैं? तो उसी तरीके के कुछ मैं आपको स्टाइलिंग टिप्स देने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हम देखेंगे। फर्स्ट जो स्टाइलिंग टिप है उस पर चलते हैं। तो फर्स्ट है कि आपको अगर वेस्टर्न, हाउ टू यू लुक यंगर, ओके। तो आपको अगर वेस्टर्न पहनने का शौक है, आपका, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका स्किन टोन क्या है, आपका बॉडी का साइज क्या है, आप कौन सी एज के हो, बट आपको यंगर दिखना है। आप भले ही थोड़े चबी से हो, हैवी से, आपको यंगर दिखना है। व्हाट यू कैन डू? फर्स्ट टिप इज यू कैन हैव दैट प्लेफुल एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी जो फ्रॉम विद इन से आती है, ठीक है। जैसे कि प्लेफुल रहो आप, यूथफुल अंदर से रहो, चाइल्ड लाइक एनर्जी लाओ, हमेशा सीरियस मत रहो, बच्चों के साथ गेम खेलो, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो। इसमें स्पिरिचुअलिटी भी बहुत हेल्प करती है। साधना, मेडिटेशन से भी आप कर सकते हो। यंगर लुक में यंगर दिख सकते हो आपकी एज से। 5 ईयर्स तो यंगर दिख ही सकते हो, 3 to 5 ईयर्स तो दिख ही सकते हो। बट मैं अपनी एज से यंगर दिखती हूँ बिकॉज मेरा जो है कि मैं साधना मेडिटेशन करती हूँ। उस पर हम नहीं जाएंगे, बट हम अभी आज स्टाइलिंग और टिप्स पे करेंगे। तो टिप नंबर 1, आपको कार्टून टी शर्ट्स पहननी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने फिलहाल पहनी है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी पूरा वीडियो, मैं खड़े होके दिखाऊंगी। तो टिप नंबर 1 है, आपको हो सके उतनी कार्टून टी शर्ट्स आप पहनो, थोड़ा अपना लुक चेंज करो। ये किसने बोला है कि आप कुछ उम्र के बाद कार्टून टी शर्ट्स नहीं पहन सकते? आपका जो फेवरेट कार्टून है उसकी टी शर्ट्स पहनो, स्टाइल करो, स्टाइल में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। यू कैन लुक, तो उससे क्या होगा, एक तो प्लेफुल वाइब आएगी आप में, अंदर से ही आएगी। दूसरा, यू कैन लुक वे यंगर देन यू वेयर नॉर्मल टी शर्ट्स, नॉर्मल सिंपल सा टी शर्ट पहना है और कार्टून प्रिंट वाला टी शर्ट पहना है, ठीक है। तो दोनों में बहुत फर्क दिखेगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगी खड़े होके कि क्या डिफरेंस है। तो ये टिप से भी आप यू कैन लुक यंगर, एटलीस्ट 2 साल तो यंगर लगोगे ही लगोगे, ठीक है। आप 35 के हो तो यू कैन लुक लाइक 30 ईयर्स, 33 ईयर्स, ओके। डिपेंड्स ऑल्सो आपके जीन्स और हॉर्मोन्स पे भी, बट स्टिल यू कैन स्टाइलिंग टिप्स से, हेयर स्टाइल चेंज करके, थोड़ा बहुत अपने आप में बदलाव करके आप यू कैन लुक यंगर देन योर एज। तो लेट्स सी, टिप नंबर 1 पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्टून प्रिंटेड टी शर्ट पहनी है मैंने। इसके नीचे आप ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स या कुछ भी अपना फेवरेट हिसाब से पहन सकते हो। मैंने जीन्स नहीं पहना है इसमें, सॉरी। मेरा ब्रेसलेट जो है ना, वो मेरी नीस ने बनाया है, तो बहुत अच्छा था, प्रिटी सा। सो इस पे जा रहा था, मैच हो रहा था। तो मैंने बोला ना, चाइल्ड लाइक यूथफुल एनर्जी आपको अंदर से लानी है। और कार्टून, फेवरेट जो कार्टून है आपका, उसकी प्रिंटेड टी शर्ट्स पहना करो, तो थोड़ी यंग वाइब आप खुद में आप में आने लगेगी और आप दिखोगे भी वैसे।
तो ये थोड़ा सा लग रहा है, बट ये टी शर्ट मैं इन करके भी दिखाती हूँ और आपको डिफरेंस भी दिखाती हूँ, प्रिंटेड टी शर्ट और सिंपल टी शर्ट दोनों का डिफरेंस। टक इन करके देखते हैं, तो देखो ये रहा डिफरेंस। आई नो शायद मैं दोनों में सेम लग रही हूँ, या मैं दोनों में ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ, या मैं दोनों में ही यंग लग रही हूँ, बट वो तो मैं खैर मैं वैसी ही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरी बात ना करते हुए, क्योंकि ब्लैक कलर मेरे पे थोड़ा सूट कर रहा है, एकदम निखर रहा है मेरा, मैं मेरा इसमें क्या बोलते हैं, स्किन टोन निखर रहा था ब्लैक कलर में। बट आप वो चीज़ अभी ऑब्जर्व मत करो, आप ये नोटिस करो कि येलो टी शर्ट जो मैंने पहनी है ना, कार्टून प्रिंटेड टी शर्ट और ब्लैक टी शर्ट, थोड़ा फ़र्क आपको दिख रहा होगा स्लाइटली। हालांकि मैं दोनों में ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ, बट स्टिल यू लुक यंगर, ट्राई करके देखिएगा। सो टिप नंबर 2, जो हेयर स्टाइल मैंने रखी है, अगर दिख रहा है आपको, ऐसे स्ट्रेट रखा है बाल, ठीक है, तो इस तरह से नहीं रखनी है। अब ठीक है, कभी कभार करते हो, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आई शो यू। इस तरह से साइड साइड हेयर स्टाइल रखनी है। डिफरेंस पता चल रहा है आपको? सी, पूरा फेस ही चेंज हो रहा है ना, पूरा फेस कट चेंज हो रहा है, यू नो। सो दिस इज टिप नंबर 2। ये पूरा आपको साइड में लेना है, साइड में जो बोलते हैं ना, साइड पार्टीशन करना है, साइड पार्टीशन करना है। बाल ऐसे लाने हैं या इस तरह से, इस तरह से लेफ्ट साइड रखो, राइट साइड रखो, वो आपके ऊपर है। बट ऐसे स्ट्रेट रखोगे ना, तो देखो देखो, देयर इज अ डिफरेंस, पता चल रहा है आपको? और ऐसे रख रहे हो, काफी आपका फेस कट ही पूरा चेंज हो रहा है। देखो, बहुत को फर्क समझ में आएगा। सी, अब आप बोलोगे तो हेयर स्टाइल चेंज की इसलिए फेस तो चेंज लगेगा। नहीं, हेयर स्टाइल तो चेंज की इसीलिए तो हम, यही तो टॉपिक का ये नाम है ना कि हाउ टू लुक यंगर विथ स्टाइलिंग टिप्स। तो आप देखना, सैलून में भी कभी जाते होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इस तरह साइड पार्टीशन कभी कभी आपको करके देंगे। मतलब न्यू हेयर स्टाइल, न्यू हेयर कट कराया है, न्यू हेयर स्टाइल कराई है, तो साइड पार्टीशन आपको करके देंगे। तो आपको यू शुड गो विथ साइड पार्टीशन रेदर देन स्ट्रेट पार्टीशन। तो ये भी आपका फेस, पूरा फेस कट आपका अलग दिखेगा, पूरा फेस आपका अलग दिखेगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो ये भी आपका अगर सिंपल ऐसे बाल रखते हो और ऐसे रखते हो, कितना चेंज लग रहा है, कितना आपका फेस में चेंज लग रहा है। तो आप अलग भी दिखोगे और थोड़े यंगर भी लगोगे, एक मुस्कान आ जाती है ना चेहरे पे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्ट्रेट बाल मत रखो, कभी भी बन मत बनाओ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। बट साइड पार्टीशन रखोगे तो यू विल लुक यंगर देन योर एज। ओके, ये टिप नंबर 2 है। थर्ड टिप पे चलते हैं। लेट्स सी, इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें कुछ डाउट है, समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा अभी प्रॉपरली मैंने बाल मेरे सेट नहीं किए, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। सो या नाउ आई एम परफेक्ट, गुड टू गो। साइड पार्टीशन बहुत अच्छा लग रहा है रेदर देन स्ट्रेट पार्टीशन, या बीच में पार्टीशन करते हो या स्ट्रेट करते हो, तो उससे अच्छा आप साइड में पार्टीशन करो। आपका फेस कट ऑलरेडी वो कुछ अलग ही दिखने लगेगा, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। गर्मी न लगे कि तेरी उड़ती फिरा ला सो टिप नंबर 3,
आपको ट्रेडिशनल पहनना है, सूट सलवार ड्रेस या चोली लहंगा चोली, या कुछ ट्रेडिशनल फंक्शन में जा रहे हो, पूजा है, कोई किसी की शादी है, कोई मेहंदी का फंक्शन है, ट्रेडिशनल पहनना है इन शॉर्ट आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बन हेयर स्टाइल नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो कोई बात नहीं, बट ये जो है वीडियो स्पेसिफिकली हाउ टू लुक यंगर। तो ट्रेडिशनल पूरा पहनो, आउटफिट आपका जो भी है, लहंगा चोली दुपट्टा और ड्रेस है या सलवार सूट है मतलब, और दुपट्टा वाला, तो आप खुले बाल रखिए, ठीक है। इट विल लुक लिटिल बिट, इट विल मेक लिटिल बिट डिफरेंस, बट आप यंगर दिखोगे। और बाल आगे की साइड ले लेने हैं आपको, जो बाल है आपको ऐसे एक साइड आगे रखो, एक साइड पीछे रखो, तो उस तरह से आपको करना है, ठीक है। और बिंदी नहीं लगानी है, लगाना चाहते हो ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल है तो ऑब्वियसली हम सब कुछ तो ऐसा नहीं कर सकते, बन भी ना बनाए, बिंदी भी ना लगाए, हमने नेकलेस पहना है, इयररिंग्स पहनी है, हम बिंदी ना लगाए, तो आपको क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। आपको बिंदी लगानी है, जरूर लगाइए, ठीक है, बट बड़ी वाली बिंदी ना लगाइए। मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। टिप नंबर 3, बड़ी वाली बिंदी नहीं लगानी। इससे भी बड़ी थी मेरे पास, पर वो अभी मुझे मिल नहीं रही, बट फिर भी उतनी बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लगानी, अनलेस आप गरबे खेलने जा रहे हो या कुछ ऐसा, अनलेस आपको मन है कि ठीक है चलो यंगर दिखे ना दिखे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे जो पहनना है वो पहनूंगी, तो आप कोई बात नहीं, कर सकते हो ऐसा। बट स्पेसिफिकली ये वीडियो इसलिए बनाया है, जिसको यंगर दिखना है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग टिप से आप हेल्प कर सकते हो अपने आप को, तो बड़ी वाली बिंदी नहीं लगानी है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। देखो ये थोड़ा मैच्योर लुक दे रहा है ना, देखो डिफरेंस पता चलेगा। अभी आपको इसकी जगह छोटी वाली बिंदी लगानी है। देखो, देखा डिफरेंस पता चल रहा है। इससे जो छोटी वाली बिंदी लगाते हो ना, उससे आपका चेहरा नाजुक दिखता है, डेलिकेट दिखता है। तो छोटी वाली बिंदी अब जब नाजुक और डेलिकेट दिखते हो तो ऑटोमेटिकली यंगर दिखने लगते हो। अब बड़ी बिंदी लगाई थी और छोटी बिंदी लगाई, देखो डिफरेंस, देखो आप, है कि नहीं डिफरेंस। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये छोटी बिंदी लगाई, ये बड़ी बिंदी लगाई, देखो बड़ी बिंदी में थोड़ा सा मैच्योर लुक है। ये बुरा लग रहा है ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा मैच्योर लुक लग रहा है ना, थोड़ा सा एकदम मैच्योर एडल्ट टाइप लुक है। ऑब्वियसली यू आर एन एडल्ट, तो आप एडल्ट तो दिखोगे, बट थोड़ा मैच्योर लुक लग रहा है। अब इसकी जगह मैंने एकदम छोटी सी बिंदी लगा दी, देखो चेहरा नाजुक लग रहा है ना, यू लुक यंगर, राइट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। और साथ में कपड़े तो वही है जो मतलब ट्रेडिशनल आप सलवार सूट पहन रहे हो, चोली लहंगा चोली पहन रहे हो, जो भी पहन रहे हो, तो बन हेयर स्टाइल मत बनाइए, ओपन हेयर रखिए, बिंदी छोटी रखिए। और बाकी आपका जो नेकलेस, इयररिंग्स, ड्रेस, चूड़ीदार जो भी आप पहन रहे हो, लहंगा चोली जो भी पहन रहे हो, या तो सिंपल सा सलवार सूट, तो बाल खुले रखिए, छोटी सी बिंदी लगाइए, बड़ी साइज की बिंदी नहीं लगाइए, जिससे आप डेलिकेट लगोगे, नाजुक लगोगे। और अगर बन बनाना ही है तो बना लो, बट ये छोटी सी टिप्स है, ठीक है, जिससे आप लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें है ये, बट ये बहुत फर्क आपको दिखाएगी। ट्रस्ट मी, ये लग रहा है कि यार ये तो क्या काम की चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बातें, बट ये छोटी छोटी बातों को जब आप कलेक्ट करोगे ना, जब इकट्ठा करके करोगे ना, तो आप यू डेफिनेटली गोना लुक यंगर। डजेंट मैटर आपका साइज क्या है, हाइट क्या है, शेप क्या है, एज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यंगर लगोगे। ट्रेडिशनल पहना है, छोटी सी बिंदी लगाई, बाल खुले खुले कर लिए, एक साइड से बाल थोड़े आगे रखे, साइड पार्टीशन कर दिया। अब इसकी जगह आप बड़ी बिंदी लगाओगे, बन लगाओगे, और बन बनाओगे, मतलब चाहे मैसी बन बनाओ, परफेक्ट बन बनाओ, बड़ी बिंदी लगाओ, और बहुत ज़्यादा हैवी लुक है तो आप देखना, आप थोड़े मैच्योर लुक लगेगा आपका। बट ये इस तरह से करोगे, बाल आगे रख लिए, खुले रख लिए, बन नहीं बनाया, छोटी सी बिंदी लगा ली, बाकी सब ड्रेस, नेकलेस, इयरिंग वही है, तो ये सब छोटा छोटा करोगे ना, तो आप यू विल लुक यंगर, बहुत डेलिकेट नाजुक से लगोगे, एटलीस्ट मैच्योर लुक से। ये लुक आप देखो, जो मैच्योर लग रहा था बड़ी बिंदी से, बन बनाया तो मैच्योर लगता है, बट इसमें थोड़ा यू लुक यंगर। तो ये अनदर टिप थी। कुछ कंफ्यूजन और डाउट हो तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो टिप नंबर 4 पे आ जाते हैं। जो दुपट्टा आप रखोगे ना, कुछ भी आप पहन रहे हो, सलवार सूट पहन रहे हो, चोली पहन रहे हो, तो
अभी हम सलवार सूट की बात करेंगे तो उस पे ना ट्रेडिशनल लुक पे एक साइड दुपट्टा मत रखिएगा। एक साइड दुपट्टा रखोगे तो वो आपको थोड़ा मैच्योर लुक देगा। आपको क्या करना है, गले में ऐसे लगा देना है दुपट्टा और बाल एक साइड से आगे कर लेने हैं, या दोनों साइड से भी बाल आगे कर सकते हो, बट मैंने इसमें एक साइड किया है क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है इसलिए। तो आपको गले में ऐसे दुपट्टा डाल देना है, ठीक है। बाल जो है खुले रखने हैं और दोनों साइड से बाल ऐसे आगे ले लेने हैं। एक साइड से भी रख सकते हो या दोनों साइड से भी रख सकते हो। मुझे एक साइड पसंद है तो मैंने इसलिए वैसा रखा है। तो इस तरह से दुपट्टा लेना है और हाथ में देखो मैंने कैसे पकड़ा है, वैसे भी आप पकड़ सकते हो या वहाँ पे ब्रेसलेट जैसे बांध भी सकते हो अपनी कलाई पे, ठीक है। देखो अब इस तरह से मैंने जो दुपट्टा मैं लगा रही हूँ ना, वैसे अभी आप लगा सकते हो, अच्छा लगेगा। बट ये थोड़ा है ना, थोड़ा मैच्योर लुक लगेगा, ये है ना, ये थोड़ा मैच्योर लुक लगेगा। फिर देखो ये इस तरह से भी लगाते हैं ना दुपट्टा, तो ये भी थोड़ा एज से बड़ा दिखता है या मैच्योर लुक देता है। जैसे मैंने गले में लगाया था ना सबसे पहले जो बताया, वो थोड़ा यंग लुक दिखेगा। ये अब ना देखो थोड़ा मैच्योर लुक लगता है, मैच्योर लुक लग रहा है ना, ये अच्छा भी लग रहा था बट थोड़ा मैच्योर लुक है ये। तो अभी इस तरह का फिर साइड में भी रखते हैं, साइड में से थोड़ा सा लंबा है वैसे, तो इस तरह के नहीं करके आपको गले में ले लेना है, बाल आगे रखने हैं, तो थोड़ा ये यंगर वाइब लगेगा रेदर देन जो पूरा आप कवर कर लेते हो दुपट्टे से, तो वो थोड़ा मैच्योर लुक लगेगा, ये थोड़ा यंगर लगेगा। आई होप आपको डिफरेंस पता चल रहा है। मैंने ना दुपट्टा कैसे ड्रैप करना है उसके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं नीचे, आप स्क्रॉल करके वीडियो में जाके देखिए, तो उस तरह से भी आप ड्रैप कर सकते हो दुपट्टे को अलग अलग तरीके से, है ना। अभी मैं एक आगे और एक स्टाइल से भी दिखाऊंगी, तो उससे भी आपको यंगर लुक, यंगर वाली फीलिंग आएगी। तो दुपट्टे के दोनों सिरों ले लेने हैं और उसको गांठ लगा ली है मैंने, और फिर वो शोल्डर पर डाल दिया है। आपको उसकी जगह गांठ नहीं लगानी है तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो, मैंने तो गांठ लगा ली है इस दुपट्टे में। और इस तरीके से हाउ टू ड्रेप योर दुपट्टास डिफरेंटली ऑन सलवार सूट और लहंगा चोली, या तो सलवार सूट या लहंगा चोली पे अलग अलग तरीके से कैसे ड्रेप करने हैं वो वीडियो जाके देखिए, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाली है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। नहीं मिल रही है तो वीडियोस नीचे स्क्रॉल करके देखो, मिल जाएगा। तो ये भी आपको इस तरह से दुपट्टा ड्रेप करोगे तो ये भी आपको थोड़ा यंगर वाइब देगा, यंगर लुक देगा। ड्रेप कैसे करते हैं ना दुपट्टा, उससे भी फ़र्क पड़ता है, ये भी एक स्टाइलिंग टिप है। रदर देन एक साइड हम दुपट्टा लेते हैं या पूरा हम कवर करके आगे जो डाल देते हैं, इससे अच्छा गले में लगाओ या ऐसे साइड में बांधो शोल्डर पे, तो वो यंगर वाइब देगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको पहले वाला मैच्योर और यहाँ पे डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। मैच्योर लुक में साइड वाला मैच्योर लुक था और ये यंगर लुक है। टिप नंबर 5 है कि आपको फ्लोई ड्रेसेस पहनने हैं, खास करके आप हैवियर साइड पे हो, चबियर साइड पे हो, या आपका बिलो स्टमक एरिया हैवी है, या बिलो पार्ट ऑफ योर बॉडी, बिलो पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो जो भी हिस्सा आपका बॉडी का हैवी है, तो आप ये फ्लोई ड्रेसेस से कवर कर सकते हो। देखो फ्लोई ड्रेसेस से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे टाइट कपड़े भी नहीं पहनने हैं और बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े भी नहीं पहनने हैं, तो परफेक्ट फिटिंग के पहनो। परफेक्ट फिटिंग में इतना भी नहीं ना एकदम सब टाइट कर देते लोग, उस तरह से भी नहीं, और एकदम सब लूज़ पहनते हैं उस तरह से भी नहीं। देखो इसमें मैंने टॉप मेरा ये जो है ना वो बेल्ट वाला है, मतलब मैंने बेल्ट नहीं लगाई थी इसलिए थोड़ा लूज़ लग रहा था, अगर आपने आगे स्क्रीन पे देखा होगा, बट अभी मैंने बेल्ट लगा ली तो ये परफेक्ट फ्लो ही दिख रहा है। सो अब देखो इसमें परफेक्ट मेरा शेप साइज़ दिख रहा है, मतलब मेरा फिगर बॉडी जो भी है, आपका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो भी फिजिक है, जो देखो परफेक्ट दिख रहा है ना। इस तरह के ये सब वीडियो लड़कियों के लिए ही है, ठीक है, लड़कों के लिए नहीं। ये सब टिप्स लड़कियों के लिए, मैं खुद लड़की हूँ तो मैं इसलिए टिप्स देती हूँ कि क्या लड़कियों को किस तरह से आई कैन हेल्प कि वो दे कैन लुक यंगर। तो वन पीस अगर आप पहन रहे हो, मतलब नी से ऊपर तक वन पीस आप पहनते हो, तो वो फ्लोई ड्रेसेस नहीं आते थोड़े जिसमें थोड़ा ऐसे घूमते हो तो फ्रिल होता है, क्या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गई, लाइक
जैसे चोली पहनते वो कैसे घेर बनता है, उस तरह से इसमें वन पीस अगर आपके पास है, माफ़ करिएगा अगर मैं एग्जैक्टली समझा नहीं पा रही हूँ, जो लहंगा पहनते तो उसमें गोल घूमते तो वो कैसे वो जो घेर बनता है ना, जो फ्रिल क्या बोलते हैं उसको, मैं अभी वो शब्द भूल गई हूँ तो वो उस तरह का फ्लोई ड्रेस समझ रहे हो आप। तो लाइक ये जो पहना है स्क्रीन पे वो तो है ही, बट वो वन पीस पहनते हैं ना, लाइक नी से ऊपर तक जो हम शॉर्ट वन पीस पहनते हैं तो वो भी फ्लोई पहना करो, तो इट विल लुक यंगर वाइब एज वेल एज आपका जो हैवी का बॉडी पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, आपकी एज एग्जैक्टली नहीं दिखेगी क्या है कौन सी है। तो बेसिकली आपको फेमिनिन क्लोथ्स पहनने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लंबा, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट, ना ही टू टाइट, ना ही टू लूज़, फेमिनिन क्लोथ्स पहनने हैं। वेस्टर्न पहन रहे हो तो कार्टून टी शर्ट्स ऐड करो, अपने अंदर यूथफुल वाइब लाओ, बच्चों के साथ खेलो, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, तो यूथफुल वाइब अपने अंदर लाओ, हमेशा सीरियस मत रहो। और टिप नंबर 6, वेस्टर्न पहन रहे हो तो टी शर्ट्स, कार्टून टी शर्ट्स पहना करो, टॉप पहन रहे हो तो इस तरह से जैकेट में जो ग्रीन दिख रहा है स्क्रीन पे जैकेट पहना करो, तो वो स्मार्ट लुक लगेगा, इट विल लुक मोर पावरफुल एंड यंग एज वेल। और वन पीस वगैरह पहन रहे हो तो फ्लोई, फेमिनन, फ्लावरी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, लॉन्ग नहीं, उस तरह से पहनो। और हेयर बैंड्स वगैरह पहनो आप, ठीक है, बालों में हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स वगैरह डाला करो, एसेसरीज पहना करो बालों में, थोड़ी मिनिमल ज्वेलरी पहनो पर थोड़ी सी ज्वेलरी पहना करो, वो आपको डेलिकेट वाइब देगी। अनदर टिप है मेकअप। अब मेकअप रोज़ रोज़ करना है ये ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आपकी आंखें बहुत अच्छी है तो वो फीचर को आप हाईलाइट कर सकते हैं आई मेकअप से या काजल से या आईलाइनर से। सिर्फ काजल लगाओ, प्योर काजल है आपके पास, नेचुरल काजल है तो वो लगाओ, उससे आपकी अगर आंखें आपकी ब्यूटीफुल है तो वो फीचर हाईलाइट करेगा, काजल आपकी आंखों वाला जो फीचर है वो हाईलाइट करेगा। तो इस तरह से अगर लिप्स अच्छे हैं तो लिप बाम लगाया करो, वो नेचुरल होता है, जो नेचुरल लिप बाम आता है वो लगाया करो। और लिपस्टिक या लिप ग्लोस लगाने का मन है तो वो जो पेंसिल लाइनर आती है ना, लिप लाइनर आती है ना, उसको लगाया करो लिप्स पे। तो इस तरह से मेकअप पूरा नहीं करना है, बट कभी कभी ओकेजनली मेकअप करोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या एज है आपकी, जब कोई फंक्शन में, इवेंट में जाते हो, और ऐसे ही कहीं नॉर्मली जाते हो कॉलेज ऑफिस, तो काजल लगाया करो, पर नेचुरल काजल, और लिप ग्लोस लगाया करो जो नेचुरल हो, ठीक है। बेसिकली आपके जो फेस का जो फीचर है ना वो हाईलाइट हो, उस तरह से आप लगाओ, मतलब आंखें अच्छी है तो काजल लगाओ, लिप्स अच्छे है तो लिप लाइनर लगाओ, नेचुरल लिप बाम आता है वो लगाओ। तो इस तरह से आप अपने फेस का फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, विच विल लुक यंगर। और आपका इंसान का ध्यान पहले आपके फेस पे ही जाता है, तो फेस अगर अच्छा दिखता है तो सामने वाले को फ़र्क इतना नहीं पड़ता है कि आपने नीचे क्या पहना है, मतलब और कैसे दिखते हो, क्या साइज़ है, क्या स्किन टोन है, मतलब कहने का मतलब है, देखते हैं ऑब्वियसली कि हमने क्या पहना है क्या नहीं, बट कहने का मतलब है फेस पे पहले हाईलाइट जाती है। तो फेस अच्छा हो तो नीचे के कपड़े थोड़े आयरन प्रॉपर नहीं है तो भी इतना ये वो है तो चल जाता है। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह से यू कैन लुक यंगर, और अलग अलग कपड़े ट्राई करो, नया एक्सपेरिमेंट करो खुद के साथ, खुद के कपड़ों के साथ, खुद के बालों के साथ। हेयर कलर करने का शौक़ है तो वो कराओ, हेयर कलर कराओगे तो भी आपको यंग वाइब आएगा, यूथफुल वाइब आएगा कि हाँ चलो। वैसे मैं इतना केमिकल और प्रोडक्ट्स यूज़ करने की सलाह नहीं देती हूँ अपनी स्किन पे, बालों पे, बट कभी कभी यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू लुक यंगर, ओके। डोंट फॉरगेट टू वेयर योर स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।